बहुत समय पहले की बात है। हिमवंत पर्वतों के नीचे बसे मालवनगढ़ नाम के राज्य में राजा अर्जुन देव का राज था। वो साहसी, न्यायप्रिय और देवताओं का भक्त था। उसके पास सब कुछ था, वैभव, यश, सेना, 7 सुंदर रानियां। केवल एक चीज नहीं थी, संतान। साल दर साल बीतते गए। राज्य में सब कुछ फल फूल रहा था, लेकिन महल सूना पड़ा था। 7 रानियां एक दूसरे से अलग थलग थीं, सब अपनी अपनी पीड़ा में डूबी हुई। राजा अर्जुन देव ने साधु संतों से सलाह ली। यज्ञ हुए, व्रत रखे गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन परिणाम शून्य। एक रात राजा को सपना आया। एक रहस्यमयी स्त्री काले घूंघट में बोली, जिस भूमि पर छल हुआ हो वहां वंश नहीं बढ़ता। जब तक सच्चा दिल किसी धोए गए आंसू को न अपनाए, कोई पुत्र नहीं जन्मेगा। राजा जाग उठा, परेशान, भयभीत और उलझा हुआ। राजा ने पुराना टूटा हुआ शाही महल खुदवाना शुरू किया। वहां एक बंद तहखाना निकला। दीवार पर लिखा था, जिस दिन शाही सिंहासन पर वह बैठेगी, जो रानी नहीं है पर मां है, उसी दिन वंश की कली फूटेगी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो मां है पर रानी नहीं, वह आए। लोग हंसे, मंत्रियों ने मना किया, रानियां चुप रहीं। लेकिन तीसरे दिन महल के द्वार पर एक साधारण धोती पहने स्त्री आई। गोद में एक अनाथ बच्चा, आंखों में करुणा। उसका नाम था कल्पना। मैं रानी नहीं हूं, मैं किसी अनाथ की मां हूं। अगर मेरे स्पर्श से आपके वंश का आशीर्वाद मिल जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने उसकी आंखों में कुछ देखा जो 7 रानियों की सुंदरता में नहीं था, त्याग, मातृत्व और सच्चाई। 7 रानियां एकत्र हुईं। राजा ने कल्पना को सिंहासन पर बिठाया। चारों ओर मंत्रों का जाप हुआ, हवन हुआ, और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। सिंहासन की पीठ पर उकेरे सिंह की आंखों से रोशनी निकली। हवा में घंटियों की आवाज गूंजी। आकाश से एक फूल गिरा राजा के चरणों में। अगले महीने महल में खबर फैली, राजमहल में जीवन पल रहा है। कल्पना गर्भवती थी। राजा ने उसे राजमाता घोषित किया। 7 रानियां पहले जलन में डूबी, पर फिर उन्होंने कल्पना को गले लगाया। 7 रानियां थीं, पर एक मां थी। कल्पना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अर्जुन विक्रम। उसके बाद एक एक कर बाकी रानियां भी गर्भवती होने लगी। शाप टूटा था।